बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीओटीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। क्या इस वक्त ये मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरबराही के मनसब पर फायज आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि मसरद सदारत पर भी फायज है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन साहब और अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह स्फंदियार वली खान उस जंगल की आग की तरह फैलती बर्बरीत, जुल्म और तशद्दुद को अपनी तमाम तर सियासी हिकमत अमलियां एक तरफ रख के इस मरहले पर रोके जो मुल्क के दीगर इलाकों में जारी दहशत के दरमियान अब शहर कराची को निकलने जा रही है। क्या अलमिया के तीनों मुल्क की वफाकी सियासत की अलंबरदार जमातें एक बार फिर खुद को इलाकाई या लिसानी तकसीम की तरफ वापस ले जाती नजर आ रही है? और क्या जुल्म के एक बार फिर कहीं माजी के अंधेरों से ये टारगेट किलिंग की इस्तिलाह कब्रों से निकल के गालिबन इंसानों को अपने साथ दफनाने फिर निकल पड़ी है? और ये भी अफसोसनाक कि जिन 1 करोड़ 80 लाख इंसानों की बस्ती पे कहर यौम आशूर के एक धमाके और उसके बाद दुनिया भर की आंखों के सामने सरेआम अपने ही जैसे या शायद कहीं ज्यादा कमजोर और बेबस इंसानों के जिंदगी भर के सरमाए को आग लगाते, लूट मार करते, नामालूम अफराद की शनाख्त के तनाज़े और जिम्मेदारियां एक दूसरे पे डालने से शुरू हुआ था, अब 3 रोज में 42 मजीद बेगुनाहों की जिंदगियां निकल चुका है। ये तीनों बड़ी सियासी जमातें मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर पर बड़ी हद तक यकसा पॉलिसियां इख्तियार करती तालिबान मुखालिफ सेकुलर और आजाद ख्याल जमातें और सियासी इख्तलाफात जो कि बहरहाल पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में एनआरओ के बाद से वसी तर हो चुके थे, वो बाहर सूरत इससे कतई नजर की दोनों जमातें बाहमी इत्तेहादी रहती हैं या अलहदा हो जाती हैं। अहम तरीन इस वक्त ये कि माजी में होता तशद्दुद फिर कराची को न जकड़े। और ये असफंदियार वली साहब का किरदार यूं आम कि कराची में आबाद पख्तून आबादी जो बड़ी हद तक इस झगड़े से अल्लाह का शुक्र है अब तक अलग है और जिनके लिए असफंदियार वली साहब इंतहाई मोहतरम है, वो यहाँ गालिबन एक अहम मफाहमती किरदार अदा कर सकते हैं अगर वो इस झगड़े इस तसादुम से अपनी जमात को अलग रखें। बासूरत आज की खोरेजी कभी ना कभी आइंदा तो मुज़ाकरात का रास्ता ही लेगी, लेकिन तब तक बहता खून जिनके घर वाले मारे जा रहे हैं या आइंदा निशाना बनेंगे, ये जीते जागते इंसान हुआ करते हैं, आदादो शुमार या महज सियासी या लिसानी मट्टी में गुंदे बुत नहीं। और ये भी जहन में रहे कि बाज इमारतें जिन्हें तामीर होने में बरसा बरस लग जाते हैं, चंद ही लम्हात में वो जमी बोस्तों की जा सकती है। कराची को वापस रोशन होने में एक मुद्दत लगी थी, कई साल लगे थे, और अगर अभी अंधेरों को पलटा तो ना जाने कब यहाँ दोबारा चला जलेंगे। कराची में अलाउ एन तब भड़क उठे हैं जब सुप्रीम कोर्ट का एनआरओ से मुताल्लिक तफसीली फैसला मुमकिन तौर पे जल्द सामने आने को है। ये तो हम नहीं जानते कि फैसला क्या है, लेकिन हुक्मरानों के तेवर और लबो लहजा खुल के बयान कर रहा है कि वो इस फैसले से खतरा महसूस करते, जंग अदालतों से बाहर अवामी सतह पे लड़ने का इरादा रखते हैं। बहुत साल पुराना किस्सा है, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में एक अजब जुमला तहरीर किया था जो कि शायद आज भी बड़ी हद तक हमारे माशरे का अक्कास है। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि ये अजब लोग हैं, ये नज़ह के आलम में मरते वक्त भी जो बयान दें उस पर यकीन ना किया जाए, एक मुकदमे में अदालत ने कहा। और अदालत ने ये कहा क्योंकि ये वो लोग हैं जो कातिलों की फहरिस्त में अपने तमाम मुखालिफिन दुश्मनों का नाम लिखवा देते हैं, ख्वाह उन्होंने कभी कत्ल तो दरकिनार जिंदगी भर चोरी चकारी तक ना की हो, आलम नज़ा में भी। मुझे खुदा जाने क्यों हुक्मरानों अपने सियासी कायदीन की मौजूदा हिकमत अमली और फिर कराची की मौजूदा सूरत हाल, आग, खून, धुएं, बारूद और आजमाइशों, अजियतों और तकलीफों के सिलसिले को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह लपेट में आता देख के ये जुमला याद आ रहा है। कौन से मजहबी इंतहा पसंद, कौन सी कलदम फिरका वराना बुनियादों पे जन्म लेती दहशतगर्द तंजीमें, कौन से खुफिया हाथ और नादीदा कुव्वतें, और 21वीं सदी की इस पहली दिहाई के इख्तिताम पर जमहूरियत आमरीत की बहस मुबाहिसे से आजाद होके जरा अबला की मौजूदगी और अवामुन नास के बाशऊर हो जाने के तमाम तर दावों के दरमियान सब कुछ छोड़कर सिर्फ जो कुछ गुजरे हफ्ते 10 रोज में कराची में हुआ या उससे पहले चंद दिनों के दौरान कहा या लिखा गया पूरे मुल्क में, उसे सामने रखिए और फैसला कीजिए कि हम बतौर एक माशरा नहीं, ये कौम भी नहीं, बहैसियत एक इंसान या सिर्फ एक जानदार इस वक्त कहाँ खड़े हैं। और वो जिनके जिम्मे अल्लाह ताला ने मखलूक की इज्जत जान और माल की जिम्मेदारियां सौंपी हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। एक अजब सा ख्याल ये जहन में आया कि शायद और किसी का ना सही तो शायद कराची का दौरा करते डेविड मिलीबैंड का ही कुछ ख्याल आ जाए, जो मज़ार कायद पे हाजिरी के बाद हमें कहेगा कि कराची में सियासी तशद्दुद खत्म होना चाहिए। जी हाँ,
डेविड मिलीबैंड ने लफ्ज़ सियासी इस्तेमाल किया। मैंने गुफ्तगू के दौरान बाज़ जुमलों के सामने आने की सूरत माशरे की मजमूई सोच का जिस तरह अक्कास होने का जिक्र किया था, अपने कायदीन अकाबरीन जोमा से करप्शन, नाअहली इल्जामात, स्कैंडल्स, एनआरओ, कर्जे माफ करवाने वालों से लेके मुशर्रफ दौर में एलएनजी कोटे हासिल करती शख्सियत की फहरिस्तें सामने आने के दौर में मोहतरम यूसुफ रजा गिलानी साहब का एक जुमला भी शायद हमारी बहसियत कौम सोच की अगर अक्कासी नहीं करता तो कम से कम मौजूदा हुक्मरानों का पॉलिसी स्टेटमेंट जरूर करार दिया जा सकता है। गिलानी साहब ने फरमाया कि इखलाकियात की बुनियाद पे किसी को इस्तीफा देने का नहीं कहा जा सकता। इस यादगार और तारीखी जुमले को जली हरूफ में मुल्क के हर गली कूचे, हर चौक चौबारे और इमारत पे तहरीर करवा देना चाहिए कि चूंकि इखलाकियात का ओहदों पे रहने या ना रहने से कोई ताल्लुक ही नहीं, इसलिए आप मुल्क के किसी भी आला तरीन मनसब या मामूली ओहदे पर फाइज किसी भी गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलविस हो सकते हैं। भला ओहदों का इखलाकियात से क्या ताल्लुक? और तभी मुझे साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन से अब हमदर्दी पैदा हो चली कि अगर मौसूफ अमरीका के बजाय पाकिस्तान के सदर होते तो उन्हें अपने मोनिका लेविन्स्की माशके के मंजरेआम पे आने, उस पे इब्तिदाई गलत बयानी और उसके गलत साबित हो जाने पे मवाखजे यानी इम्पीचमेंट का सामना करने के दौरान अपने अवाम से शर्मिंदा होकर माफी ना मांगनी पड़ती। और वहां भी कोई यूसुफ रजा गिलानी साहब अमरीकी अवाम से ये कहने की इस्तिताअत, हिम्मत या हौसला रखते कि महज इखलाकियात की बुनियाद पे अमरीकी सदर से ओहदा छोड़ने का मुतालबा कैसा हो सकता है, या फिर ये कि अगर हम ये मुतालबे शुरू कर दें तो फिर तो कोई भी अमरीकी शहरी पाक बात सामने नहीं आ सकेगा। शायद ये बहस ही ला हासिल कि ना तो यहाँ किसी को आम शहरी और मुल्क के स्याह सफेद के मालिक कायदीन के खिलाफ या शोहरत की अहमियत का दर्ज दिया जा सकता है आज के पाकिस्तान में, और ना ही जबान से अदा होते कलमात का अवाम या फिर दुनिया पे क्या असर होता है ये उन्हें समझाया सिखाया जा सकता है। और आज का पाकिस्तान जैसे कि पहले का गालिबन उसकी वाज़ेह मिसाल है। कराची से लेकर अंदरून सिंध और पंजाब तक अहम तरीन मनासिब पे फाइज शख्सियात को देखें, सुने और अब कल से शुरू होते कौमी असम्बली के इजलास का इंतजार करें जिसके दरमियान कहीं तफसीली फैसला भी आया चाहता है। एक वफाकी वजीर मौसूफ कहीं पंजाब में बोले हैं कि खुफिया हाथ एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम वजीर अगर गुजरे चंद रोज जरा अबलाग पे कुछ तवज्जो रखते तो उन्हें इल्म होता कि क्या ये खुफिया हाथ थे जो गुजरे एक हफ्ते या 10 दिन से हर टीवी चैनल पर इशारों की जुबान से बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाहिमी दस्तों गिरबान होते नजर आ रहे थे, जबकि इंतहाई काबिल एहतराम पार्लिमानी अमूर और कानून के वजीर बाबर इमाम साहब ने मोहतरमा आसफा भुट्टो साहबा का ये मुतालबा लाहौर में बयान किया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के मुकदमा कत्ल का दोबारा खुलना जरूरी है, और ये कि तब के जज साहबान ने ये तस्लीम किया था कि उन्होंने दबाव के तहत जो कि जाहिर है तब मौजूदा अमरीत का था उसके तहत भुट्टो साहब की फांसी का फैसला किया था। यकीनन अब चूंकि मुल्क में हर तरफ जमहूरियत की हरियाली है इसलिए बाबर इमाम साहब और उनकी हुकूमत से अवाम को सिर्फ यही तवक्को है कि कम से कम वो अदालतों या जज साहबान पे आमिराना दौर की तरह ज़ियाउल हक की तरह किसी भी किस्म का दबाव, शरंगेज बयानात की सूरत या उनके खिलाफ फैलाई मुख्तलिफ सरकारी और दरबारी कसीदो खानों की जबान या कलम की सूरत इल्जामात या अफवाहों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में अपना तारीख साज किरदार अदा करेंगे, और ये भी यकीनी बनाएंगे कि जल्द सुप्रीम कोर्ट के एनआरओ मुकदमे पे सामने आते तफसीली फैसले पर भरपूर अमल दरामद भी होगा, और यकीनन वो अदालती फैसले पर हुक्म अदूली करके माशरे में इस नई सोच को परवान चढ़ाने का सबब नहीं बनेंगे, या उनकी हुकूमत जहाँ गली मोहल्ले में आम शख्स भी कचहरी में खड़ा होकर ये नारा बुलंद करने लगे कि जब मेरे कायदीन, मेरे वुजरा, मेरे हुक्मरान अदालतों के हुक्म नहीं मानते तो मैं क्यों जुर्माना भरूं या सजा काटूं। और फिर कराची में होती खुरेजी और इसके दौरान सियासी जमातों के दरमियान जारी मुज़ाकरात जिनकी कामयाबी इस कत्ल गारत गरी को खत्म करवाना लाजिम है, एक नया सवाल ये भी ज़हनों में जन्म ले रहा है कि अगर सरेआम एक दूसरे पे इल्जामात धरने के बाद मुल्क की आम तरीन सियासी जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं अमन के लिए, तो क्या वो कुव्वतें जो इसी किस्म की खुरेजी में मुलव्विस तालिबान या दूसरी तंजीमों से मुज़ाकरात का मुतालबा करती हैं, उनके मौक़िफ़ को नजरियाती महाजों पे इस तरह अगर लिबरल सेकुलर कुव्वतों के तशद्दुद और मुज़ाकरात के रास्ते पे आने से या उस तरफ जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उनके मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिलती। इमरान खान क्या कहेंगे उनकी बात मैं बाद में जानूंगा, लेकिन सीनियर तज्ज़ियाकार हसन निसार जो कि एक आज़ाद ख्याल सोच रखते मुमताज़ तज्ज़ियाकार हैं वो इस पे क्या कहते हैं, एक वक्फे के बाद हसन निसार।